दोस्तों आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम ला रहे हैं आईएसएल के आज के मैच यानी कि बेंगलुरु वर्सेस केरला ब्लास्टर्स के मैच के प्रीव्यू के बारे में। तो यहाँ हम लेटली वीडियो डाल रहे हैं, उसके लिए माफ़ करना। और अब हम बिना देर किए वीडियो की ओर जाते हैं। तो वीडियो पे पहले ही हम मैच के कुछ टॉप्स की ओर जाते हैं, यानी कि किसको एडवांटेज मिलेगा। तो मुझे पॉसिबली लगता है केरला ब्लास्टर्स को एडवांटेज यहाँ मिल सकता है, क्योंकि अगर आप बेंगलुरु के दोनों मैचेस देखें तो बेंगलुरु 5 गोल्स कंसीड किया है, और केरला ब्लास्टर्स के मैचेस देखें तो केरला ब्लास्टर्स 4 गोल कंसीड किया है। और बेंगलुरु के 5 गोल्स उनके गोली गुरप्रीत सिंह संधू के मिस्टेक्स की वजह से हुआ है, यानी कि अब नॉर्थ ईस्ट 4 गोल्स भी मिस्टेक से वजह से हुआ है गोली के। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के मुकाबला देखें तो उनमें से एक गोल पे गोली वो आसानी से सेव कर सकता था, पर ओवर कॉन्फिडेंस पे गोली ने अपने जगह पे ही रुक के सेव करने का कोशिश किया। और था पहला मिस्टेक। अगर ओडिशा के देखें तो तीनों गोल्स मिस्टेक ही है, क्योंकि यहाँ आप देख सकता था एक अच्छा गैप था यहाँ फ्री किक के समय पे, यानी कि दूसरा गोल फ्री किक था, तो एक अच्छा गैप मिला था। वो भी टॉप कॉर्नर पे मार रहा था। वो गोली को पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले, अगर आप उस डिफेंसिव वाल को देख रहे हैं तो आपको पता होगा टॉप कॉर्नर पे जाने वाला बॉल डिफेंसिव वाल को कभी भी नहीं टकराएगा। और हो गुरप्रीत नहीं समझा, और गुरप्रीत उतना हाइट में नहीं कूदा, इसलिए दूसरा गोल आया था। और पहला गोल गुरप्रीत का बड़ा मिस्टेक था वो, क्योंकि गुरप्रीत अगर गोली पोस्ट पे ही रहा तो कोई डिफेंडर आकर बॉल क्लियर करता, या डिफेंडर जेवी हर्नांडेज से बॉल छीन लेता, यानी कि गोली को पेनाल्टी बॉक्स के बाहर आए तो आपको पता होगा हैंड नहीं यूज़ कर सकते। तो आसानी से वो क्लियर करने के बजाय लो ऑर्डर पे, यानी कि एक ग्राउंड शॉट के तरह क्लियर करने की कोशिश की, और जेवी के पास बॉल पहुंचा, और तभी भी गुरप्रीत पेनाल्टी बॉक्स के बाहर था, तब वो हाथ से नहीं सेव कर सकते। अगर हेड देके तो भी नहीं हो पाएगा उतना ऊंचे पे, और आसानी से वो भी गोल बन गया। और तीसरा पे गोली का बड़ा मिस्टेक है, यानी कि गोली पहले से ही वहाँ अच्छी तरह रेडी होना था, उसके बगैर गोली लास्ट पे आगे की तरफ आकर वहाँ वही पोजीशन पे सेव करने का कोशिश किया। अगर वो गोली पोस्ट के वहाँ रहकर बॉल डाइव करके सेव करने की कोशिश किए होते तो तीसरा गोल भी नहीं होता। तो ओडिशा के खिलाफ के तीनों गोल पे गुरप्रीत का मिस्टेक है, और नॉर्थ ईस्ट के एक गोल पे भी गुरप्रीत का मिस्टेक है। और अगर हम यहाँ केरला ब्लास्टर्स के देखें तो केरला ब्लास्टर्स का प्रश्न यही है कि कोई भी प्लेयर्स अभी तक, केरला ब्लास्टर्स का प्रॉब्लम है कि कोई भी प्लेयर्स अभी तक एक अच्छी एंगल पे गोल स्कोर नहीं कर पाए। यानी कि अगर आप लास्ट नॉर्थ ईस्ट के मुकाबले पे साहिल को देखते हैं तो पता चला होगा विंसी कितना अच्छा चांस बनाया था, पर ओपन पोस्ट था, यानी कि गोली ही था, 1-on-1 सिचुएशन था, पर साहिल ने वो गोल कोई और जगह पे मार दिया। और एक हेडर देखा था, उस पे उतना पावर नहीं दे रहा था। वही कारण है केरला ब्लास्टर्स को गोल नहीं मिल रहा, तो उस पे कुछ अच्छे तरह खेलना चाहिए केरला ब्लास्टर्स को, यानी कि एड्रियन लूना जैसे प्लेयर्स अच्छे तरह स्किलफुली गोल मार सकता था उस मैच पे, पर डिफेंसिव को इन
सारे स्ट्राइकर्स डिफेंस को अच्छी तरह पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पेरेरा डायस के देखें तो या एड्रियन लूना के देखें तो वहाँ एक 2-3 डिफेंडर्स आ रहा है, तो कहाँ पास करना है वो केरला ब्लास्टर्स के स्ट्राइकर्स को पता नहीं चल रहा और बैक पे कोई भी नहीं आ रहा। वही कारण है, यानी कि सारे प्लेयर्स के मूव्स बाकी के प्लेयर्स नहीं समझ नहीं पा रहा। वही केरला ब्लास्टर्स के बड़ी कारण है गोल स्कोर करने पे। तो उस पर थोड़ा डेवलप करेंगे तो आसानी से 3-4 गोल केरला ब्लास्टर्स इस मैच पे मार सकता है। तो उतना ही है हमारा दोनों टीम्स का वीकनेस। और अब हम बाकी के एडवांटेजेस के ओर जाते हैं। तो बाकी के एडवांटेजेस यहाँ आप देखें तो केरला ब्लास्टर्स के बड़ी एडवांटेज है तो उसका केरला ब्लास्टर्स का डिफेंसिव लाइन, क्योंकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ का मुकाबला देखें तो केरला ब्लास्टर्स के पोस्ट पे उतना शॉट्स नहीं जाए, 1 या 2 शॉट्स ही केरला ब्लास्टर्स के पोस्ट पे ऑन टारगेट गया है और बाकी के शॉट्स ऑफ टारगेट था। तो ये डिफेंसिव लाइन केरला ब्लास्टर्स के लिए एक बड़ी एडवांटेज है। और अगर संदीप कब्रा जैसे प्लेयर्स इस बार डिफेंसिव लाइन पे आपको दिखाई देगा तो आप केरला ब्लास्टर्स ज़रूर जीतेगा ऐसे कह सकता है। पर संदीप या कब्रा इनमें से दोनों प्लेयर से एक ही खेल पाएगा इस मैच, ऐसे भी हमें एक न्यूज़ मिला है। तो कब्रा को लेना अच्छा होगा, क्योंकि कब्रा पिछले बार बेंगलुरु पे अकेला प्लेयर है और क्लेटन, सुनील चेत्री जैसे प्लेयर्स कैसे गोल मारते हैं और कैसे तरह स्किल्स करके शूट करता है वो सब कब्रा को कुछ चीज़ मालूम होगा, यानी कि चेत्री के बारे में ज़रूर मालूम होगा और क्लेटन के बारे में भी होगा। तो कब्रा को लेना एक अच्छी बात होगी। अगर पहले हाफ कब्रा को खेल कर दूसरे हाफ पे कब्रा का पोजीशनिंग और बाकी के डिफेंसिव कैसा होगा वो सब देख के संदीप को सेकेंड हाफ पे ले आ सकता है। ऐसा केरला ब्लास्टर्स करेंगे तो ये एक अच्छा टेक्निक होगा केरला ब्लास्टर्स के लिए। तो अब हम बेंगलुरु के एक एडवांटेज की ओर जाते हैं। तो बेंगलुरु के एक एडवांटेज वही है उनका स्ट्राइकिंग पोजीशन, यानी कि क्लेटन सिल्वा, सुनील चेत्री जैसे प्लेयर्स का एक अच्छा टीम है हमारे बेंगलुरु एफसी। तो इन काबिलियत प्लेयर्स को डिफेंड करना बहुत बड़ी बात हो सकती है केरला ब्लास्टर्स को। और यहाँ आपको डिफेंसिव पे केरला ब्लास्टर्स को एक भी मिस्टेक आए तो वो गोल पे जा सकता है। ऐसा एक अटैकिंग फॉर्मेशन है हमारा बेंगलुरु एफसी का। और केरला ब्लास्टर्स मैक्सिमम डिफेंस बहुत टाइट बनाना होगा। सारे बेस्ट डिफेंडर्स को इस मैच पे ले आना पड़ेगा केरला ब्लास्टर्स को और एक अच्छा फॉर्मेशन भी ढूंढना पड़ेगा सुनील छेत्री और क्लेटन सिल्वा को रोकने के लिए। तो इतना है हमारे एडवांटेजेस पे। तो अब हम आखिरी चीज़ की ओर जाते हैं, यानी कि स्टार्टिंग 11, यानी कि पॉसिबल 11 है। स्टार्टिंग 11 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो पॉसिबल 11 पे हमें लगता है केरला ब्लास्टर्स की बात करें तो हमें लगता है फॉर्मेशन होगा 4-4-2 या 4-3-3। तो अब हम प्लेयर्स कौन कौन होंगे उस पे जाते हैं। तो पहले ही हमको मिल रहा है यहाँ पे प्लेयर्स पे एल्बिनो गोमेस। तो गोलकीपर है वो एल्बिनो गोमेस होगा, वो 100% नहीं 150% भी श्योर है। तो अब हम जाते हैं डिफेंडिंग्स के ओर। तो डिफेंडर्स पे आपको जसन कार्नेरो दिखाई देगा और एनएस सिपोविच दिखाई देगा।
और बिजोई या निशु कुमार, और आपको दिखाई देगा लेस्कोविच। तो संदीप सिंह भी हो सकता है बिजोई के बगैर, निशु कुमार भी हो सकता है बिजोई के बगैर। सॉरी, निशु कुमार नहीं हो सकता, विजय के बगैर संदीप भी हो सकता है। तो मिडफील्डर पे 4-3-3 फॉर्मेशन है, तो आपको एड्रियन लूना सेंटर पे दिखाई देगा और दोनों साइड्स पे आपको साहिल और विंसी दिखाई देगा, और साहिल होने के चांसेस भी कम है। साहिल के बगैर कब्रा भी दिखाई दे सकता है आपको। तो अब हम फॉरवर्ड्स की ओर जाते हैं। तो फॉरवर्ड पे आपको दिखाई देगा 4-3-3 फॉर्मेशन है, तो सेंटर पे आपको दिखाई देगा अल्वारो वाल्स्किस, और जॉर्ज डायस को भी आपको दिखाई देगा। और लास्ट प्लेयर कौन होगा जो अभी तक तय नहीं, पर एड्रियन लूना हो सकता है वो, क्योंकि मिडफील्डर अटैकिंग पे भी खेल सकता है। तो एड्रियन लूना अगर अटैकिंग पे आ रहा है तो आपको साहिल दिखाई दे सकता है मिडफील्डिंग पे। तो यहाँ आपको अभी तक कुछ भी नहीं समझ आया तो मैं सच में कह देता हूँ क्या है इसका फॉर्मेशन। तो पहला गोलकीपर है एल्बिनो गोमस, और आपका 4 डिफेंडर्स है, हमारा 4 डिफेंडर्स है जेसल कार्नेरो और संदीप सिंह या बिजोई और एनस सिपोविच और मार्को लेस्कोविच। इन 4 प्लेयर्स आपको डिफेंडिंग पे दिखाई देगा 4-3-3 है तो, और मिडफील्डिंग पे आपको दिखाई देगा साहिल अब्दुल समद और हरमनजोत कब्रा, और आपको लास्ट दिखाई देगा जिक्सन या विंसी। तो अब हम अटैकिंग पे देखें तो 4-3-3 पे अल्वारो वाल्स्किस और जॉर्ज डायस, और आपको एड्रियन लूना दिखाई देगा। मिडफील्डर हो तो भी अटैकिंग पे खेल सकता है। तो अगर 4-4-2 है तो कौन से प्लेस दिखाई देगा वो भी मैं बता देता हूँ। 4-4-2 पे भी डिफेंडिंग और गोली कीपिंग एक ही है, यानी कि एल्बिनो गोमस, और डिफेंडिंग पे संदीप या बिजोई, जेसल कार्नेरो, एनस सिपोविच और मार्को लेस्कोविच। इन 4 प्लेयर्स को आपको दिखाई देगा, यानी कि बिजोई के बगैर आपको संदीप भी दिखाई दे सकता है। तो 4-4-2 है तो आपको यहाँ मिडफील्डिंग पे कब्रा दिखाई देगा और जिक्सन दिखाई देगा, और आपको विंसी और साहिल दोनों साइड्स पे दिखाई देगा, और अटैकिंग पे आपको अल्वारो वाल्स्किस और एड्रियन लूना दिखाई देगा। तो ये है ब्लास्टर्स के फॉर्मेशन। तो अब हम जाते हैं बेंगलुरु के फॉर्मेशन के ओर। तो गोली कीपिंग पे होगा गुरप्रीत सिंह संधू, यानी कि बेंगलुरु का कह रहा हूँ। फॉर्मेशन है 4-2-3-1, ओके। तो गोल कीपिंग का आपको दिखाई देगा हमारा सबका फेवरेट गोली कीपर गुरप्रीत सिंह संधू, और आपको ये डिफेंडिंग पे दिखाई देगा 4-2-3-1 है तो आशिक कुर्नुयन, और आपको दिखाई देगा प्रतीक चौधरी और रोशन दिखाई देगा आपको। और लास्ट प्लेयर अभी तक कंफर्म नहीं है, पर भी अगर कहना है तो मैं कहूँगा एलन कोस्टा का नाम, क्योंकि एलन कोस्टा कॉर्नर्स पे गोल मारा है। तो एलन कोस्टा को 99.9% भी चांसेस है। तो अब हम अटैकिंग मिडफील्डर और डिफेंडिंग मिडफील्डर्स पे देखें तो आपको 4-2-3-1 पे दिखाई देगा। एक होगा रोहित कुमार और एक होगा जयेश राणे। तो इन दोनों प्लेयर्स को आपको अटैकिंग मिडफील्डर
और डिफेंडिंग मिडफील्डर्स पे दिखाई देगा, और 3 अटैकिंग प्लेयर्स फॉरवर्ड प्लेयर्स होंगे सुनील छेत्री और क्लेटन सिल्वा, और लियोन अगस्टिन नहीं होगा तो उदांदा सिंह, और लास्ट 4-2-3-1 पे लास्ट फॉरवर्ड होंगे इबारा। तो ऐसा मेरा प्रेडिक्टेबल फॉर्मेशन है। तो इतना है वीडियो, और अगर आपको अभी भी बेंगलुरु का फॉर्मेशन पता चलना है तो मैं फिर से कह देता हूँ, यानी कि आपको गोली कीपिंग पे गुरप्रीत सिंह संधू, और आपको डिफेंडिंग पे एलन कोस्टा, आशिक कुर्नियन और रोशन नौरम और प्रदीप चौधरी या किंग दिखाई दे सकता है आपको। और अटैकिंग मिडफील्डर और डिफेंडिंग मिडफील्डर पे आपको दिखाई दे सकते हैं जयेश राणे और रोहित कुमार, और बाकी के 3 फॉरवर्ड्स होंगे क्लेटन सिल्वा, सुनील छेत्री और उदांदा सिंह। लियोन अगस्टिन नहीं खेलेगा ऐसा कहा था न्यूज़ पे। और लास्ट सिंगल फॉरवर्ड होगा हमारा प्रिंस हिबारा। तो इन सारे प्लेयर्स बेंगलुरु एफसी का है। तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। मैच कुछ ही देर में शुरू होगा। हाँ, सब देखना, आपके फेवरेट टीम को सपोर्ट करना। तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। अगले दिन अब कोई और स्पोर्ट्स के बहुत सारे न्यूज़ लेकर हम ज़रूर आएंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।